नमस्कार। आज 23 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ये जो बजट सत्र है 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाला है। इस दौरान कुल 15 बैठकें इसमें होंगी। क्या कुछ कार्यवाही इस दौरान होगी और आज जो बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है वह किस प्रकार से होगी? क्या इस बजट में कर्मचारियों की मांगों को सरकार पूरा करेगी? मोदी की गारंटी के तहत जो वादे सरकार ने किए थे क्या सरकार उनको पूरा करेगी? इसको लेकर भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा, जो अनियमित कर्मचारी संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों के द्वारा वीडियो जारी करके बजट में सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की गई है। उसको भी आपको आगे वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जो शुरुआत है वह किस प्रकार से होगी, क्या कुछ कार्यवाही आज होगी, उसके बारे में पहले आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी और अभिभाषण के बाद कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण और कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 25 फरवरी को सदन में चर्चा होगी। सत्र के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश के दिवंगत विधायक दीनदयाल पोर्ते को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बजट सत्र को लेकर विधायकों के द्वारा कुल 2813 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें से 1437 तारांकित और 1378 अतारांकित प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण की कुल 61 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए एक सूचना भी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही 13 अशासकीय संकल्प और 9 शून्यकाल सूचनाएं और 112 याचिकाओं की सूचना भी सदन में सचिवालय को प्राप्त हुई है। तो साथियों, आज जो बजट सत्र की शुरुआत है वह होने वाली है। इसके साथ ही कर्मचारियों के द्वारा भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपील की जा रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा इलेक्शन में मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों से कई बड़े वादे किए गए थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी वीडियो जारी करके अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ जो नियमित कर्मचारी हैं, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है, उसको लेकर भी कई बड़े वादे वीडियो जारी करके उसके माध्यम से किए गए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उनके द्वारा इसको लेकर किया गया था। अब जो बजट है वह पेश होने जा रहा है, कल बजट पेश होगा और इससे पहले कर्मचारियों के द्वारा वीडियो जारी करके अपनी मांग शासन के समक्ष रखी गई है। तो सुनते हैं संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार से क्या कुछ मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के 50,000 संविदा कर्मचारी पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी का उल्लेख किया गया था उस पर उन्होंने विश्वास जताया। उस घोषणा पत्र में 100 दिन में कमेटी का गठन करके उसमें संविदा कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। परंतु कमेटी के गठन के पश्चात आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसमें किसी भी प्रकार के संविदा कर्मचारी को सदस्य नहीं बनाया गया और उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, कब बैठक हुई, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी हैं ये सदा ही पिछली सरकारों के समय से ही अपने नियमितीकरण, जॉब सुरक्षा जैसी बहुत ज़रूरी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। समान काम समान वेतन भी कई मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, परंतु छत्तीसगढ़ में अभी तक नियमितीकरण तो दूर की बात है, संविदा कर्मचारी के अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी पिछले शिवराज सिंह सरकार के समय से ही बहुत सारी सौगातें पा चुके हैं। वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, समान काम समान वेतन मिलता है, नियमित पदों में भर्ती में 50% का आरक्षण मिलता है। और अभी मोहन यादव जी की सरकार ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी जो है यादव जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो समयबद्ध सीमा में 10 साल की समयबद्ध सीमा में चाहे वो किसी भी प्रकार का संविदा कर्मचारी हो, योजना परियोजना, उसका वो नियमितीकरण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण तो दूर की बात है, अभी तक छोटी छोटी सहूलतें भी लोगों को प्रदान नहीं की गई हैं। अनुकंपा नियुक्ति जैसी बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कोरोना में बहुत सारे संविदा साथी
की मृत्यु हो गई, यहाँ उसका अभाव है अनुकंपा नियुक्ति का, जिसके कारण बहुत लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, उनका परिवार बिखर गया और बेसहारा हो चुका है। हम पूरे 50,000 संविदा कर्मचारियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ यह चाहता है छत्तीसगढ़ सरकार से, वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी से, कि वो अभी जो बजट आ रहा है उसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करें, बजट का आवंटन करें। और इस सरकार को 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, मोदी की गारंटी को लागू करने का शुरुआत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से किया जाए, ऐसी मेरी मांग है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ से मैं केमुदा निषाद, प्रदेश अध्यक्ष। हमारी सरकार के समक्ष 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है कि नगरीय निकाय से ठेका प्रथा समाप्त किया जाए और कर्मचारियों को विभाग से भुगतान किया जाए। दूसरा है 10 से 15 सालों से जो कर्मचारी कार्यरत हैं लगातार उनको नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जाए। और तीसरा हमारा प्रमुख मांग है कि कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान किया जाए और बिना किसी ठोस कारण से किसी भी कर्मचारी को न निकाला जाए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो हम सरकार के समक्ष रखे हुए हैं और हम सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को गंभीरतापूर्वक लेकर पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हमन हरन प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करने वाली रसोईया दीदी एवं भैया लगातार छत्तीसगढ़ शासन अपन तीसरा बजट पेश करने वाला है। ये बजट में मोदी जी के जो गारंटी पत्र में हमर मन के 50% वृद्धि करके लिखा है। मैं ये बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करत हूँ, हमारे विष्णु देव साय महोदय जी से निवेदन करत हूँ, ओपी चौधरी जी से एवं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से, सबसे निवेदन करत हूँ कि ये बजट में हमन ला बिल्कुल 50% हमार आपके मोदी जी के गारंटी है ओला पूरा करा। और आगामी हमर तो हवा कलेक्टर दर मांग, जरूर ये कलेक्टर दर भी मांग ला पूरा करा। निवेदन है, हाथ जोड़ के बिना में निवेदन करत हैं। और मोर नाम नीलू वगैरह, मैं अपन लगातार, चाहे वो कांग्रेस के शासन हो चाहे बीजेपी के शासन हो, लगातार मैं संघर्ष करता हूँ। रसोईया दीदी मन के लिए हमेशा आवाज़ उठावत रहता हूँ। रसोईया दीदी मन सब मिलजुल के हमन अपन मांग ला रखत रहथन, चाहे वो जेल जाए के बात करे हो, चाहे 2-2 3-3 बार पैदल यात्रा के बात करे हो, 3-3 दिन ला चक्का जाम करके 3 दिन और 3 रात ला हमन बूढ़ा तालाब में बैठे रहें। ये सब लगातार संघर्ष करते रहथन, आगे भी संघर्ष करबो। हमार पहली मांग है 50% वृद्धि, दूसरी मांग है कलेक्टर दर, तीसरी मांग है हमार मन के बच्चा कम होते तो निकाल बाहर करते हो में तुरंत रोक लगाए जाए। चौथी हमार मांग है रसोईया दीदी मन ला जब पसिया वसिया झलकते या कुछ हो जाते तो जल जथन में मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। 5वीं हमार मांग है कि हमार मन के एक पहचान होना चाहिए। हमार रसोईया दीदी के थन तक कौन सा रसोईया इसे के पूछे जाते तो एक हमार पहचान होना चाहिए। एक सती ड्रेस कोड हमार मन के मांग हवा। ये सब मुद्दा ला लेके लगातार मैं चाहे कांग्रेस के शासन हो चाहे बीजेपी के शासन हो संघर्ष करत रहता हूँ। तो मैं हमार विष्णु देव साय जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करत हूँ, ये तीसरा बजट में हमार मन के मांग ला पूरा करबे। ये सब मांग के हमन संघर्ष रथन, आगे भी रहबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम नीलू वगैरह है, मेरा रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। फिर से गजेंद्र यादव जी एवं ओपी चौधरी जी एवं मुख्यमंत्री हमार विष्णु देव साय से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि ये हमार मांग ला जल्द से जल्द ये बजट में शामिल करे की कोशिश करूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आगामी 24 तारीख को जो आपके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसी विधानसभा सदन से हम सभी 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों के स्थायीकरण की घोषणा भी आपके द्वारा की जाए। और यह स्थायीकरण की घोषणा का जो समय सीमा आपके द्वारा तय किया जाए वह न्यूनतम 1 वर्ष ही रखा जाए, ताकि हमारे 36,000 साथियों में से कोई भी साथी स्थायीकरण से वंचित ना रहे। माननीय ओपी चौधरी जी ने वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व एक वीडियो स्वयं जारी करके दूसरे राज्यों में लागू स्थायीकरण योजनाओं की बड़ी प्रशंसा की थी, जिसके माध्यम से उन राज्यों में वहां के कार्यरत संविदा कर्मचारियों को, दैनिक मासिक श्रमिकों का स्थायीकरण किया गया था। अभी जो 4 नए श्रम संहिता लागू होने वाले हैं, यह पूरे भारत देश के हर राज्य में लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह वर्ष 2021 में ही तय हो चुका था जब इसका बिल लोकसभा में पास हुआ था। अब जहां न्यूनतम वेतन के वृद्धि की खुशी से हम सब फूले नहीं समा रहे हैं, वहां पर इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक पक्ष यह है कि जैसे ही 4 नए श्रम संहिता 1 अप्रैल 2026 के बाद भारत देश के हर राज्य में लागू हो जाएंगे, पुराने औद्योगिक अधिनियम सभी प्रकार के समाप्त हो जाएंगे। उसी में से एक औद्योगिक अधिनियम है 1948 का 61 और 63,
जिसके अंतर्गत अन्य राज्यों में हम जैसे दैनिक मासिक श्रमिकों और संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो चुका है। मैं माननीय ओपी चौधरी जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि यह 4 नए श्रम संहिता कानून छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायीकरण की घोषणा 31 मार्च 2026 तक करके उसके पश्चात ही लागू करें, क्योंकि इस नए श्रम संहिता के लागू होते ही पूरे भारत देश में यह कानून समाप्त हो जाएगा और भारत देश के किसी भी राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी किसी भी दैनिक मासिक श्रमिक संविदा कर्मचारी का स्थायीकरण संभव नहीं हो पाएगा। यही वह अंतिम मार्ग है, यही हम सब की अंतिम उम्मीद है, जिसके माध्यम से हम सब अपने आप को सुरक्षित शासकीय विभागों में नौकरी के लिए पात्र बना सकते हैं। तो आपने सुना कि बजट सत्र के दौरान अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी और प्लेसमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार से अपनी मांग रखी गई है कि सरकार इस बजट में कम से कम कर्मचारियों की जो बेसिक मांग है उसको पूरा करे, स्थायीकरण की घोषणा करे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे, अगर वे लागू हो जाते हैं तो फिर कर्मचारियों का स्थायीकरण मुश्किल होगा। इससे पहले सरकार स्थायीकरण की घोषणा सदन में करे। तो साथियों, और भी कई कर्मचारी संगठन अभी बच गए हैं जिनके द्वारा अभी तक वीडियो जारी नहीं किया गया। जैसे ही उनका वीडियो प्राप्त होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दूंगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।